हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन के विषय में। मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है 20 अक्टूबर 2024 को। मंगल अपनी नीच की राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यह जो समय कहीं न कहीं कई तरह की समस्याएं लाने वाला है, कई तरह की भयानक स्थितियां बनाने वाला है। जीवन में इसके प्रभाव भी गहरे पड़ने वाले हैं। क्या मंगल का ये परिवर्तन कहीं न कहीं इस आने वाली स्थितियों का सूचक है, इसे भी हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये मंगल का परिवर्तन तो अब देखा जाए तो हर एक ग्रह का अपना अपना परिवर्तन होता ही रहता है और मंगल भी परिवर्तित होते रहते हैं 1.5 महीने में। परंतु ये जो इस बार का परिवर्तन है ना, ये बहुत लंबा परिवर्तन है। मंगल 20 अक्टूबर से लेके आने वाले 7 से 7.5 महीने का जो समय है मंगल का, इसी कर्क राशि अपनी नीच की राशि में गोचर करेंगे। जून में मंगल का परिवर्तन सिंह राशि में होगा। इसी बीच मंगल ये अक्टूबर से लेके दिसंबर में वक्री हो जाएंगे, अभी मार्गी अवस्था में हैं, फिर वक्री हो जाएंगे दिसंबर में और फिर फरवरी में पुनः वक्री से मार्गी होंगे और पुनः कर्क का फल देना शुरू करेंगे। पूर्ण रूप से रहेंगे कर्क में ही, परंतु वक्री होके मिथुन का भी फल दे रहे होंगे। फिर पूर्ण रूप से जो है तो कर्क का पुनः फल देंगे और फिर जून में जाके 7 जून को जाके फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो देखा जाए तो ये मंगल का परिवर्तन लगभग 7-7.5 महीने का समय जो है, ये कहना चाहिए कि एक इतना लंबा समय है। जैसे आप समझ रहे हो कि देवगुरु बृहस्पति की चर्चा हो रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। तो ये मंगल का परिवर्तन गोचर तो ठीक है, लंबा है ही, और ये भी नहीं है कि मंगल पहली बार नीच के हुए हैं, परंतु ये नीचत्व का जो कहीं न कहीं सूचना है, ये जो कई सारी ग्रस्थितियां इस समय बन रही हैं। आपने कई सारी वीडियो देखी होगी कि 2025 में इस कलयुग का अंत हो जाए, इस दुनिया का अंत हो जाएगा। ये कहीं न कहीं उसकी सूचना है, जो कि इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया का अंत समय नहीं आया 2025 में, ना कलयुग का अंत समय आया है। हाँ, परंतु कई सारी समस्याएं 2025 में आने वाली हैं, उनकी सूचना है। हमने जस्ट अभी कुछ समय पहले यानी कि 2020-21 में कोरोना का काल देखा। कोरोना की एक ऐसी स्थिति जो दुनिया ने पहले नहीं देखी थी। तो कहीं ना कहीं कलयुग का ये जो प्रारंभिक दौर है, ये एक एक करके सूचनाएं दे रहा है। व्यक्ति क्या क्या समस्याएं झेलेगा, वो सब स्थितियां देखने को मिल रही हैं, ऐसी स्थितियां जो हमने कभी नहीं देखी। इसी तरह 2025 में जो ब्रह्मांड में स्थितियां बन रही हैं, यदि आप नज़र डालेंगे ब्रह्मांड की स्थितियों पर, तो अभी 17 तारीख को ही ग्रहों के राजा सूर्य नीच के हुए, अब मंगल हो रहे हैं और शुक्र का भी ये परिवर्तन पीड़ित अवस्था में हुआ है, शनि राहु से दृष्ट होकर। परंतु उस स्थिति का ध्यान रखिए कि अभी शनि का परिवर्तन होगा 2025 में और राहु का भी युति भी होगी। वो समय काल कैसा होगा, और उसी समय मंगल मार्गी होके और कर्क का फल यानी कि नीच का फल पूर्ण रूप से दे रहे होंगे। उस स्थिति को यदि आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, भविष्य में क्या घटनाएं घटने वाली हैं। चलिए हम समझ लेते हैं कि तुला वालों के लिए मंगल क्या प्रभाव देने वाले हैं। आगे चल के जैसे वक्री मार्गी होंगे तो उसका भी हम प्रभाव आगे समझेंगे। मंगल के जो गोचर काल है आपके 10वें भाव में होने जा रहा है, जो कि 10वें भाव में मंगल दिग्बली होते हैं और यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा फल देते हैं, परंतु नीच अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है और कई सारी स्थितियां हैं इसके पीछे। ये जो मंगल का गोचर काल है प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में कई तरह के लाभ दिलाएगा। मंगल आपको पद प्रतिष्ठा और कहीं न कहीं कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां कई सारी आपको दिलाने वाला है।
परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके ही हितैषी, आपके ही सहयोगी, आपके ही जान पहचान के लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं, इसलिए सावधान भी रहना चाहिए आपको। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, थोड़ा सा सावधानी के साथ करिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर्टी का काम हो या कोई भी लग्जरी की चीज़ें हों, तो आपको उन्हें खरीदते समय अपने आप को समझना होगा कि मैं जो ये कर रहा हूँ तो क्या ये 100% मैं सेटिस्फाई हूँ। ऐसा नहीं कि दूसरे ने कुछ कह दिया कि ऐसा है तो हम वैसा मान लें। हमें भी समझना होगा, दूसरे से तो सलाह लेनी ही पड़ती है, पर हमें भी खुद समझना होगा कि ऐसा करना क्या उचित है या नहीं। इसलिए 100% आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप इस समय जो निर्णय ले रहे हैं बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि इस समय कई बार ऐसी गलतियां आपसे होंगी कि बाद में लगेगा कि अरे हमने तो गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि जल्दबाजी में निर्णय लेना कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय ना लें। थोड़ा मानसिक तनाव इस समय आपको जरूर देखने को मिलने वाला है, तो मानसिक तनाव से दूरी बनाए रखें, अपने मान सम्मान का ध्यान रखें, और आप अपने जीवन में संतान को लेके थोड़ा सा इस समय चिंता महसूस करेंगे। संतान को लेके चिंताएं होंगी, और जो गर्भवती माताएं हैं उन्हें भी सावधानी बरतनी चाहिए। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से यदि आप धन कमाते हैं तो इस समय बहुत सावधान होकर ही आगे बढ़िए, इसमें निवेश करिए, क्योंकि इन सब क्षेत्रों से कहीं न कहीं नुकसान की स्थिति देखने को मिलेगी। तो आपको बहुत सोच समझ के इन सब क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए भी स्थितियां कहीं न कहीं सामान्य है। लव पार्टनर को विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस समय वाद विवाद कलह का माहौल जीवन में देखने को मिलने वाला है। जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। और व्यापार में एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फ्यूचर में ये ध्यान रखना है कि कितना भी उतार चढ़ाव आए, परंतु आपको भटकना नहीं है, क्योंकि इस समय भटकाव की स्थिति होगी, और उस चक्कर में कहीं ना कहीं कई लोग सोचेंगे कि चलो छोड़ ही देते हैं, तो उस चक्कर में और बड़ी समस्या बन जाएगी। इसलिए आप व्यापारी हैं तो बड़े धैर्य के साथ अपने काम को करिए। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा समस्याएं तो नहीं है, पर बहुत सुखद भी नहीं है। इसलिए दाम्पत्य जीवन सामान्य चलता रहे, इसके लिए प्रयास आपको करना होगा। साथ में आपको अपने वाणी में संयम बरतना होगा। यदि आप वाणी में संयम नहीं बरतने हैं तो कहीं न कहीं हो सकता है कि आपकी जो समस्याएं हैं इस गोचर काल की, वो वाणी ही कहीं न कहीं उत्पन्न करे। तो वाणी में संयम बरतना, घर परिवार में मेल जोल रखना, ये चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि मंगल का ये जो परिवर्तन है नीच अवस्था में है तो आपके 10वें भाव में, तो परंतु फिर भी अवस्था जो है, और भी ग्रह स्थितियाँ हैं जैसे शनि देव की स्थितियाँ हो गई, ये सब चीज़ें, तो आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ। सबसे बड़ी बात होगी इस समय आपके लिए कि जल्दबाजी किसी काम में मत करिए, जो कुछ भी हो। किसी को कुछ बोलना भी है तो शब्द सोच के बोलिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना करने से चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड करिए, जो समर्थ हो आपकी, हनुमान जी के दर्शन करिए, इससे कल्याण होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिएगा। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।